क्लास 10 वर्कशीट 17। ये वर्कशीट आपकी विद्युत चैप्टर से ही आई है। पिछली वर्कशीट में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभवांतर के बारे में। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें ये बैटरी लगी है। इसका प्लस साइन, जो बड़े वाला मार्क होता है वो प्लस साइड होती है और जो छोटे वाला मार्क होता है वो नेगेटिव साइड होती है। ये है सूची यानी कि की, इसको हम स्विच भी बोलते हैं, जिससे हम परिपथ को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बैटरी के एक सिरे को बल्ब से जोड़ा गया है और दूसरे सिरे को एमीटर से, जो कि आपस में फिर कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये एक पूरा परिपथ है। इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। तो आई हमारी विद्युत धारा है, एरो से उसको दिखाया गया है कि वो ऐसे जा रही है। ठीक है। अब अगर हम विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं, तो दो बिंदु कौन से हो गए? पॉजिटिव बिंदु और नेगेटिव बिंदु। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी कि विभवांतर क्या है? कार्य है। तो वो कौन सा कार्य है? जो इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये जो हमारा आवेश जा रहा है उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचाने में किया जा रहा है। तो विद्युत विभवांतर परिपथ के दो बिंदुओं से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो विभवांतर की डेफिनेशन से हमें क्या मिलता है कि विभवांतर बराबर है किया गया कार्य W से कार्य को दिखाते हैं, बटे में आवेश, कि हमने कितना आवेश पहुंचाया है इस बिंदु से इस बिंदु तक। ठीक है। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलता है V = W यानी कि कार्य अपॉन में Q यानी कि आवेश। यहाँ पे जो V है वो दर्शाता है विभवांतर को। जिस तरीके से हमने विद्युत धारा को नापा था एम्पेयर में, ऐसे ही हम विभवांतर को भी किसी में नापेंगे। तो विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो V होता है यानी कि वोल्ट। तो ये जो वोल्ट है इसका नाम भी एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया था जिसका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा। इटली के भौतिक विज्ञानी थे जिनके नाम पर विभवांतर का SI मात्रक नाम वोल्ट रखा गया। तो विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो ये पूरी की पूरी 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी गई है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें एज इट इज यही लिखना है कि 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट वो विभवांतर है जब किसी एक कूलॉम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में कितना कार्य किया जाए? 1 जूल कार्य किया जाए। तो एक कूलॉम आवेश को विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है तो विभवांतर की मात्रा कितनी होती है? 1 वोल्ट होती है। तो किसी भी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल पर कूलॉम। 1 जूल इसलिए क्योंकि जो वर्क होता है यानी कि जो कार्य है उसको हम जूल में नापते हैं। कूलॉम, ये आप पढ़ चुके हो कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो इसीलिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलॉम के। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि विद्युत धारा को हमने नापा था एक यंत्र से। वो कौन सा यंत्र था? एमीटर। ऐसे ही विभवांतर को भी हम एक यंत्र से नापते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। ये दिखने में कैसा लगता है? तो ये है वोल्टमीटर की इमेज जो कि हमारी लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। इसमें दो वैल्यूज दिखाई गई हैं, 3 वोल्ट और 15 वोल्ट। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो ये वोल्टमीटर जो हम लगाते हैं परिपथ में वो किस तरीके से लगाते हैं? देखो, एमीटर हमने पहले पढ़ा था कि जो लगाया जाता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। मतलब एमीटर का एक सिरा बल्ब से जुड़ा है तो दूसरा सिरा बैटरी से, दोनों सिरे बल्ब से नहीं जुड़े हैं। लेकिन पार्श्व क्रम में लगाया गया है, यानी कि वोल्टमीटर देखिए यहाँ पर कैसे लगाया गया है। इसके दोनों ही सिरे बल्ब के दोनों ही सिरों से जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे ऊपर नीचे जब लगे होते हैं, जब दोनों ही सिरे आपस में जुड़े होते हैं तो ये होता है पार्श्वक्रम। लेकिन जब सिर्फ एक ही सिरे आपस में जुड़े हैं तो वो होता है श्रेणी क्रम, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में पार्श्वक्रम में लगाया जाता है और एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ना है विद्युत परिपथ के बारे में। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर विद्युत परिपथ दिखाया गया है। यहाँ पर ये सूची है कि बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव साइन बल्ब से जुड़ा हुआ है, फिर एमीटर के पॉजिटिव साइन से जुड़ा है, फिर नेगेटिव साइन है एमीटर का जो कि बैटरी के नेगेटिव साइन से जुड़ा हुआ है इस स्विच से होते हुए। तो यहाँ पर क्योंकि स्विच में एक बिंदु लगा हुआ है यानी कि स्विच ऑन है, तो ये परिपथ क्या है, बंद है, इसीलिए ये जो बल्ब है वो क्या होगा, जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो एक विद्युत परिपथ एक सेल, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। अब क्योंकि ये सारी जो हमने यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ये क्या है, प्रतीक यूज़ किए गए हैं, क्योंकि पूरा विद्युत परिपथ बनाना प्रॉपरली मुश्किल होता है, इसीलिए इन सभी युक्तियों के लिए अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है या फिर प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्रतीक किस तरीके से बनाए जाते हैं वो इस टेबल में समझाए गए हैं। विद्युत परिपथों के में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे कि तार संधि। तार संधि का मतलब है कि तार आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका चिन्ह आप यहीं पर पढ़ लें कि ऐसे जिगजैग लाइंस लगाई जाती हैं और नीचे आर यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोधक कहते हैं, वो बनाया जाता है। सेल के लिए ये सिंगल सेल है जिसका एक पॉजिटिव साइड है और दूसरा नेगेटिव साइड, लेकिन एक से ज़्यादा सेल अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। यहाँ पर बैटरी में दिखाए गए हैं 2 सेल्स। प्लग और कुंजी यानी कि स्विचेस, ये खुली कुंजी है यानी कि स्विच ऑफ है, ये बंद कुंजी है यानी कि स्विच ऑन है। ये उल्टा होता है, स्विच ऑन का मतलब कि यहाँ पर डॉट है, ये बंद है, स्विच ऑफ का मतलब ये खाली है। बल्ब के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर के लिए एक सर्कल के अंदर ए लिखा जा सकता है, ये मीटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ए से काम चल जाता है, बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दिखाने ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही वोल्ट मीटर के लिए सर्कल के अंदर वी होता है और एक तरफ पॉजिटिव एंड और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड। तो अब हम अभ्यास पर आते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है जो कि यहाँ पर दी गई है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 कूलॉम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाने में 1 जूल कार्य किया जाएगा। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। तो ये प्रतीक आपको इस सारणी में से मिल जाएंगे, तो इस सारणी में से आप इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने की में सहायता करती है। तो वो युक्ति क्या होती है, वो युक्ति होती है बैटरी। खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खुला परिपथ का मतलब है कि जो परिपथ है उसमें कुंजी नहीं लगी हुई, यानी कि ये जो डॉट है यहाँ पर, जो डॉट है यहाँ पर वो नहीं है, तो परिपथ खुला हुआ है और ये बल्ब नहीं जलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो सूची जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, तो इस तरीके से परिपथ आपका बंद हो जाता है, विद्युत का प्रवाह होगा और बल्ब जलेगा।